दूसरा सबक, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा के वजूद की निशानियाँ। एक, खुदा की मारिफत और उलूम की तरक्की। फ़र्ज़ कीजिए आपका एक दोस्त सफ़र से वापस आता है और आपके लिए एक किताब बतौर तोहफ़ा लाता है और कहता है कि ये किताब निहायत आला दर्जे की तहरीर है क्योंकि इसका मुसन्निफ़ बहुत बड़ा आलम, साहिब मुताला, बारीक बैन, माहिर और अपने फ़न में नाबिगा और कामिल उस्ताद है। यकीनन आप इस किताब का सरसरी मुताला नहीं करेंगे बल्कि इसकी हर सतर यहाँ तक कि इसका हर लफ्ज़ निहायत गौर से पढ़ेंगे, और अगर इसका कोई लफ्ज़ या जुमला आपकी समझ में नहीं आएगा तो घंटों बल्कि अगर मौका मिले तो कई दिन तक इसके बारे में गौर फिक्र करेंगे ताकि इसका मानी व मफ़हूम आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि इस किताब का मुसन्निफ़ कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक अजीम दानिश्वर है कि जिसका लिखा हुआ एक जुमला भी बेमानी नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कहा जाए कि यह किताब अगरचे बज़ाहिर बहुत परकशिश और जाज़िब नज़र आती है, लेकिन इसके मुसन्निफ़ की इल्मी इस्तेदाद कम है और वो कोई आला इल्मी मकाम नहीं रखता और उसकी तसनीफ़ में भी कोई जान नहीं, तो ऐसी हालत में ज़ाहिर है कि आप किताब पर फ़कत सरसरी नज़र डालेंगे और जहाँ पर भी मफ़हूम वाज़े नहीं होगा उसे आप मुसन्निफ़ की कम इल्मी का सबब करार देंगे और उस किताब के मुताला को वक्त का ज़िया करार देंगे। ये कायनात भी एक बड़ी किताब की तरह है और इस कायनात का हर मौजूद इस अजीम किताब के एक कलमा जुमला को तश्कील देता है। एक खुदा परस्त इंसान के नुक्ता नज़र से इस जहान का ज़र्रा हमें गौर व फ़िक्र की दावत देता है। एक बाईमान इंसान खुदा परस्ती के नूर की नूरानियत में तख्लीक के असरार और रमूज़ को समझने के लिए ख़ास जुस्तजू के साथ मुताला करता है, और यही चीज़ साइंस और इंसानी उलूम की तरक्की में मददगार साबित होती है, क्योंकि वो जानता है कि इस मशीज़ी का खालिक लामुतनाही इल्म कुदरत का मालिक है और इसके हर काम में हिकमत और फ़लसफ़ा मुज़मर है। इसलिए वो बहुत बारीक बीनी के साथ मुताला करता है और निहायत गहराई के साथ गौर व फ़िक्र करता है ताकि कुदरत के असरार व रमूज़ को बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन एक आम मादा परस्त इंसान में तख्लीक के असरार और रमूज़ को समझने और उसका मुताला करने का जज्बा नहीं होता, क्योंकि वो उन चीज़ों का खालिक बेहिस्सो हरकत मादा को समझता है। और अगर हमें साइंसी उलूम के इंकिशाफ करने वाले दानिश्वरों की सफ़ में बाज़ मादा परस्त दिखाई देते हैं, तो इसकी वजह यह है कि गालिबन वो खुदा के तो कायल हैं, अलबत्ता इसका नाम उन्होंने मादा रख दिया है क्योंकि मादा के कामों में वो नज़्म और ज़ब्त और मनसूबा बंदी के कायल हैं। मुख्तसर ये कि खुदा की परस्तिश ही उलूम व दानिश की तरक्की का सबब बनती है। 2. खुदा की मारिफत, तलाश और उम्मीद। जब इंसान सख्त मुसीबतों और परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है और रिहाई के सारे रास्ते मसदूद हो जाते हैं और उन मुश्किलात के मुकाबला में वो अपनी नातवानी और बेबसी का एहसास करता है, तो ऐसे मौके पर सिर्फ खुदा पर ईमान उसकी मदद करता है और इसे इन मसाइब का मुकाबला करने के लिए क़ुव्वत मुहैया करता है। जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं ना तो वो खुद को तन्हा और बेसहारा महसूस करते हैं और ना ही वो मायूसी और नाउमीदी का शिकार होते हैं। उन्हें कभी भी बेबसी और नातवानी का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा की कुदरत तमाम मुश्किलात पर गालिब है और उसकी कुदरत के सामने सब मुश्किलात आसान और सहल हो जाती हैं। खुदा पर ईमान रखने वाले अपने परवरदिगार की हिमायत, लुत्फ़ और मेहरबानी की उम्मीद के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए उठ खड़े होते हैं और अपनी तमाम ताकतों को बरोए कार लाकर और खुदा से उम्मीद लगाकर अपनी कोशिश को जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में वो मसाइब और सख्तियों के मुकाबला में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, खुदा पर ईमान इंसानों की सबसे बड़ी तकियागा है। खुदा पर ईमान इस्तिकामत और साबित कदमी का सरमाया होता है। खुदा पर ईमान दिलों को हमेशा उम्मीद के नूर से मुनव्वर रखता है। यही वजह है कि बाईमान अफराद कभी भी खुदकुशी के मुर्तकिब नहीं होते, क्योंकि खुदकुशी मायूसी डालना उम्मीदी और शिकस्त की दलील है। लेकिन बाईमान लोग ना तो ना उम्मीदी का शिकार होते हैं और ना शिकस्त का एहसास करते हैं। 3. खुदा की मारिफत और जिम्मेदारी का एहसास। हम बहुत से ऐसे तबीबों को जानते हैं कि जब उनके पास कोई तंग दस्त मरीज आता है तो न सिर्फ ये कि वो अपनी फीस नहीं लेते बल्कि उसको दवा के लिए पैसे भी देते हैं, और अगर मरीज की हालत नाजुक हो तो उसके छोटे से मकान में रात भर उसके सरहाने भी बैठे रहते हैं। ऐसे लोग ही खुदा परस्त और बाईमान होते हैं। लेकिन हम ऐसे तबीबों को भी जानते हैं कि जो पैसे लिए बगैर बीमार पर एक नज़र डालना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ईमान पुख्ता नहीं होता।
बाईमान इंसान खा किसी भी पेशा से मुंसलिक हो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है, वो फ़र्ज़ शनास, नेक और अफ़ू दरगुजर करने वाला होता है, और वो हमेशा इस बात को महसूस करता है कि इसके जिस्म और जान में एक निगरान मौजूद है कि जो हर वक्त इसके कामों की निगरानी करता रहता है। इसके बरक्स बेईमान अफराद खुद पसंद, खुद गरज और ख़तरनाक होते हैं, और वो अपने लिए किसी भी किस्म की जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। जुल्म और सितम और दूसरों की हक तलफी करना के लिए मामूली बात है, और वो नेकी के काम करने के लिए भी बहुत ही कम आमादा होते हैं। 4. खुदा की मरिफत और सुकून। कल इल्म नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि मौजूदा ज़माने में नफ्सियाती बीमारियां और जहनी परेशानियां पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उनका कहना है कि इन बीमारियों का एक सबब तशवीश और परेशानी है, यानी मुस्तकबिल की फ़िक्र, मौत का खौफ, जंग का डर, फ़क्र और शिकस्त की तशवीश। वो कहते हैं कि इंसान की रूह को इन तमाम परेशानियों और फ़िक्रों से खुदा पर ईमान के ज़रिए महफूज किया जा सकता है, क्योंकि जब भी परेशानियां और फासिद फ़िक्रें पैदा करने वाले अवामिल इसकी रूह में असरअंदाज होना चाहिए तो खुदा पर ईमान उन्हें असरअंदाज होने से रोक देता है। वो खुदा की जो मेहरबान है, वो खुदा की जो रोज़ी अता करने वाला है, वो खुदा की जो अपने बंदों के हालात से बखूबी आगाह है, और जब भी इसके बंदे इससे लो लगाते हैं तो वो इनको भी मायूस नहीं करता और उनको परेशानियों से निजात दिलाता है। यही वजह है कि बच्चे ममन हमेशा सुकून व इत्मीनान का एहसास करते हैं, और उन्हें कभी कोई दन्नी परेशानी लाहिक नहीं होती, क्योंकि इनका हर काम खुदा के लिए होता है, और अगर उन्हें कोई नुकसान भी पहुंच जाए तो इसकी तलाफी के लिए भी वो इसका आसरा तलाश करते हैं। यहाँ तक कि मैदान जंग में भी उनके होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखरी रहती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, सूरह इनाम 82, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया, सुकून और अमन उन्हीं के लिए है। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. आपको कोई ऐसा तारीखी वाक़या याद है कि जिसके ज़रिए मज़कूरा ईमान अफरोज़ बातों पर मज़ीद रोशनी डाली जा सके? क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग जो खुदा पर ईमान का दावा करने के बावजूद गैर इखलाकी हरकत के मुर्तकिब होते हैं, उनमें मज़कूरा 4 खुसूसियात क्यों नहीं पाई जाती?